नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार एसके जी के इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले टेस्ट नंबर 6 टेस्ट कराने वाले हैं। क्या है? टेस्ट नंबर 7 है, सॉरी कितना है? 7 है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप देख सकते हैं कि क्या करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसी से क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हो जाए तैयार। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 6 टेस्ट करा दिए, आज 7वां टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो है आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, और कॉपी कलम ले लीजिए और अपना देख लीजिए कितना आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? अभ्यास कोकन 2025 के अभ्यास कोकन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो चलिए हम विचार करते हैं। पहला कथन है दोस्तों, यह भारत और फ्रांस के बीच क्या है? भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास था। ठीक है, तो ये नंबर जो है कथन सही है। दूसरा क्या है देखते हैं, यह पश्चिमी हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। ये जो है ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही है। तो केवल दो ही सही होगा, है ना। ये नंबर नहीं सही है। ठीक है, तो दो नंबर सही होगा। ए नंबर में क्या है? तो भारत और फ्रांस नहीं होगा। देखिए, ए नंबर में भारत और फ्रांस का रहा है तो फ्रांस नहीं होगा। क्या होगा? इस जगह पे ब्रिटेन होगा। क्या होगा? ब्रिटेन, BRITEN। ठीक है, ब्रिटेन होगा, है ना। अब फ्रांस की जगह पे क्या होगा? ब्रिटेन होगा। उसके बाद 2 नंबर सही हो जाएगा, केवल 2 सही होगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान की तिथियां क्या है? किस दिन होगा? तो आप जानते हैं कि 6 नवंबर और 11 नवंबर, 2 चरणों में एग्जाम कर रहे हैं, मतदान होगा। ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदान की तिथियां क्या है? तो 6 नवंबर और 11 नवंबर, 2 चरण में मतदान होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, है ना, PMDDKY के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम विचार करते हैं। तीसरा में है कि पहला है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY के अंतर्गत 100 आकांक्षी कृषि जिलों के विकास की घोषणा की गई। क्या की गई? विकास की घोषणा की गई है। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। पहला क्या है? कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है कि आकांक्षी कृषि जिलों की पहचान 5 कारकों पर आधारित है। दूसरा क्या है? गलत है। दूसरा क्या है दोस्तों? गलत है। क्या हो जाएगा? 5 कारकों नहीं होगा। क्या कहा जा रहा है? 5 कारकों पर आधारित है। 5 कारकों नहीं है, 3 कारकों पर होगा, है ना। 3 कारकों पर जो है आधारित है। यहाँ देखिए आपको बता रहे हैं, 5 की जगह पर 3 लिख दीजिए, है ना। 3 लिखाएगा तो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 लिखाएगा तो सही जाएगा। इस जगह पर 3 होगा तभी सही होगा, इसलिए 5 गलत है। ठीक है, पहला सही है, तो पहला केवल 1 सही है, ये नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, श्रीश चंद्र मुर्मू। क्या हो जाएगा? श्रीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, क्या है? भारत का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व जिसे यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? 5 नंबर का आप लोग आंसर दीजिए। तो यह है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? भारत का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व जिसे यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पर रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ? भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पर रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ? बताइए। तो हो जाएगा भूटान। आपका करेक्ट आंसर भूटान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है प्यारे दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत मंडप, नई दिल्ली। ठीक है, भारत मंडप नई दिल्ली, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में किस
अधिकारी की सेवाएं विस्तार को मंजूरी दी है? आंसर दीजिए आप लोग। तो 8 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरल अनिल चौहान क्या हो जाएगा? जनरल अनिल चौहान हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है, चलिए सीडीएस क्या है? सीडीएस यहाँ दिया हुआ था। सीडीएस की स्थापना कब हुआ है? सीडीएस की स्थापना कब हुआ है? तो आप लोग लिख लीजिएगा 25 दिसंबर, है ना, 25 दिसंबर 2019 में हुआ है। कब हुआ है? सीडीएस की स्थापना कब हुआ है? तो 25 दिसंबर 2019 को हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए अगला 9 नंबर क्वेश्चन। 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का विषय क्या है? 9 नंबर का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकार के लिए 80 वर्ष और अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। किस मंत्रालय ने दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय आदि संस्कृत लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? आंसर दीजिए। आपका हो जाएगा जनजातीय मामलों का मंत्रालय। ठीक है, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण 1 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्ट वेनराइट अलास्का। ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है, बताइए। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा 2035 तक। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया है? कहाँ उद्घाटन किया गया? बंदरगाह क्षेत्र में भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया? आंसर दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला में। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार की सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य क्या है दोस्तों? प्राथमिक उद्देश्य बताइए। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रामीण अनाज भंडार बुनियादी ढांचे में सुधार करना और पैक्स को मजबूत करना। ठीक है, चलिए 15 नंबर। अगला है फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कौन थी दोस्तों? आप लोग आंसर जरूर दीजिए। तो आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी में क्या है? कोनेरू हम्पी हो जाएगा, है ना। कौन हो जाएगा? कोनेरू हम्पी क्या कराई थी? फीडे महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो कोनेरू हम्पी हो जाएगा, है ना, कोनेरू हम्पी। ठीक है, तो ये जो है कोनेरू हम्पी जो है हारी है। ठीक है ना, हारी। ठीक है, और जीती कौन? तो दिव्या देशमुखी जो है जीता है। ठीक है, सॉरी जीता है ना, तो हो जाएगा। ठीक है, जीता जीता ये हारी है। ठीक है, जीता कौन? दिव्या देशमुखी। ठीक है, और हारे कौन? तो कोनेरू हम्पी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 16 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वें गणतंत्र दिवस 2025 के संदर्भ में कौन सा मिलान सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाए क्या? ऑप्शन ए में क्या है? मुख्य अतिथि त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्र अध्यक्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यही गलत है। क्या है? ए नंबर गलत है, आंसर सही ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है कि जेड मोरह सुरंग या जम्मू कश्मीर का अन्य नाम, नवीनतम नाम क्या है? क्या है दोस्तों? आप बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनमर्ग सुरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनमर्ग सुरंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत के पहले शहर जिन्हें रामसर में शामिल किया गया वे कौन से शहर है जो रामसर में शामिल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंदौर, उदयपुर। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो आपका हो जाएगा हार्टलैंड बान, क्या है? बानू मुश्ताक, ये नहीं होगा। सही सुमेलित नहीं है, ये तो सही सुमेलित है। लिव आइल और यू आर अल्लाह है। शिव खेरा, ये सही है। अनब्रेकेबल मनु भाकर, है ना। 19 का क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। सही सम्मिलित यही नहीं है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कब कहाँ किया गया, आयोजन कब और कहाँ किया गया। तो 20 नंबर का आंसर दीजिए दोस्तों, आपका हो जाएगा 9 जनवरी नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर। अगला है 21 नंबर, 23वां दिव्य काला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। 23वां दिव्य काला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा गुजरात में, है ना, डी नंबर। DRDO द्वारा निर्मित यंत्र भार्गवास्त्र क्या है। DRDO द्वारा निर्मित यंत्र भार्गवास्त्र क्या है, आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, स्वार्म। क्या है, स्वार्म विरोधी ड्रोन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सही कथन है, तो इसका आंसर दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या है, ऑर्डिनरी सिटीजन अवार्ड तरुण दास हो जाएगा। ए नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 भारतीय रेल का 69वां डिवीजन कौन बना है। 69वां डिवीजन कौन बना है, तो जम्मू कश्मीर बना है। डी नंबर करेक्ट आंसर। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है, 25 का आंसर दीजिए। ठीक है, तो इंदौर लॉन्च किया है, सी नंबर। अगला है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। 26 का आंसर दीजिए, तो क्या कहलाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा यौगिक कहलाता है। ए नंबर, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है, क्योंकि जल एक क्या है, यौगिक है, क्योंकि यह जो है इसमें रासायनिक बंधन से जुड़े दो भिन्न तत्व होते हैं। तो सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पदार्थ की यह अवस्था यानी गैस से बनी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों, धनात्मक आयनों और उदासीन कणों का संतुलन मिश्रण होता है, यह क्या कहलाता है। ठीक है, तो 28 का आंसर दीजिए। तो ये प्लाज्मा कहलाता है ना, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है, किसके बीच आकर्षण बल जो है अधिकतम होता है। तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में क्या है, सताप अपघट, चलिए क्या है, सताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्द का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग आंसर दीजिए 30 का। ठीक है, 30 का आंसर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण, क्या उदाहरण है, आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा मिट्टी का तेल, बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होता है, संपीड़ितता उच्च होता है किसका, आप आंसर दीजिए। तो इसका गैस का संपीड़ितता क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ अवस्था क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा बोस-आइंस्टीन संघनन कहलाता है, डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला है किसी गैस के द्रवण या द्रव बनने के लिए सर्वाधिक अनुकूल अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्च दाब और निम्न दाब तापमान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर की वर्ण लेखन या क्रोमैटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किए जा सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो समस्थानिक नहीं किए जा सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्लाज्मा अवस्था के बारे में कौन कथन सही है, प्लाज्मा अवस्था के बारे में कौन कथन सही है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो आपका आंसर 36 का क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए। तो इसका कथन है ए कि इस अवस्था में कण आयनीकृत अवस्था में होता है, बिल्कुल सही है। एलईडी बल्ब की रोशनी प्लाज्मा अवस्था से संबंधित है, बिल्कुल सही है। सूर्य का प्रकाश भी प्लाज्मा अवस्था का एक उदाहरण है, बिल्कुल सही है। तो तीनों क्या है, 1 2 3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 36 का क्या हो जाएगा, ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या है? गलत छांटना है हमको, ठीक है। 37 का आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो आपका पहला कथन है कि ठोस पदार्थों का आकार क्या अनिश्चित होता है, नहीं। आपका ए नंबर सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, योगी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यह कथन सही है? कौन से कथन क्या है? सही है। 38 का आंसर दीजिए। 38 का हो जाएगा, क्या होगा? कह रहा है कि योगी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है? कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। तो आपका ए नंबर कथन है कि यह घटक पदार्थों के गुण धर्मों को दर्शाता है। तो ये तो सही सही छापना है, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। दूसरा है प्रत्येक नए पदार्थ का संगठन सदैव अस्थायी होता है। बिल्कुल सही है। घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। तो बी और सी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। 38 नंबर, मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है मिश्रण के बारे में? 39 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो 39 का आंसर हो जाएगा, एक कथन है कि एक पदार्थ को किसी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में विभक्त पृथक किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। दोनों कथन क्या है? दोनों कथन सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए 40 नंबर पर आ जाइए। दोनों कथन क्या है? सही है। तो 1 2 दोनों हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है ना? गलत निकालना है। तो 40 नंबर में क्या है? पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होता है। बिल्कुल गलत यही है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? 41 का विचार करना है। तो चलिए, क्या है? शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है ना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा है, जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों सही हो गया कथन। दोनों कथन कहाँ है? दोनों कथन डी में है, ठीक है। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? कौन सा जो है सुमिलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रायश्चित। क्या है? प्रायश्चितीकरण हो जाएगा चाय, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 43 नंबर, चलिए विचार करते हैं, ठीक है। देखिए, शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है कि नहीं? तो दोनों 43 का आंसर आप लोग दीजिए, ठीक है। तो इसमें शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक क्या है? घट जाता है। सही तो लग रहा है ना? क्या है आंसर आप लोग दीजिए। तो दूसरा कथन क्या है? जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक क्या है? घट जाता है। दोनों कथन तो सही लग रहा है, सही है, ठीक है। 43 का क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप मार सकते हैं कौन सा? तो दोनों कथन सही है, तो दोनों हो जाएगा, ठीक है। मतलब ए भी होगा, एक और दो, मतलब यहाँ एक छूटा हुआ है, एक यहाँ लिख सकते हैं, है ना। एक और दो दोनों होगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पुट का सही उत्तर चुनिए, ठीक है। चलिए चुनते हैं, देखते हैं दोस्तों, जूम करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए सूची 1 सूची 2 को देखिए, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, बताइए आंसर। 44 नंबर का आंसर बताइए, क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? एसीटोन और जल का उनके मिश्रण से पृथक्करण, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा आसवन। क्या हो जाएगा? आसवन हो जाएगा, 3 में हो जाएगा, ठीक है। बी का हो जाएगा, जल और कैरोसिन तेल का उनके मिश्रण से पृथक्करण, इसका 4 में जाइए, पृथक्करण कीप हो जाएगा, ठीक है। और दूध से क्रीम का पृथक्करण क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, क्या हो जाएगा? फिर से करते हैं, ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये तो पहला का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, क्या हो जाएगा? तीसरा ना होगा, पहला का तीसरा हो जाएगा, पहला का तीसरा होगा। जल दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का 4 हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा? दूध से क्रीम पृथक्करण, मतलब अब केंद्रीय हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। अब डी नंबर का
पहला हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वर्ण लेखन या क्रोमोट क्या क्रोमेटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन प्रतीक नहीं किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते हैं कौन सा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, रेडियो समस्थानिक हो जाएगा। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ती है मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है, ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेत और नेप्थेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, किसके द्वारा अलग किया जा सकता है दोस्तों, आप आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 47 का। ठीक है, देखते हैं 47 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, 47 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है, क्या है संपीड़ितता उच्च होती है, तो उच्च किसकी होती है, गैस की, है ना। 48 क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। 49 में बेहद कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो 49 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं 49 नंबर का। 49 नंबर को बताया बोस आइंस्टीन संघनन कहलाता है, डी नंबर करेक्ट आंसर। 50 द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों को टेढ़ी मेढ़ी गतिविधि को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, 50 का आंसर हो जाएगा ब्राउनी गति कहलाता है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पदार्थ क्या है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग परमाणुओं से जुड़े होने के बजाय क्लाउड में मुक्त रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं, सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। ठीक है, तो 52 का आप लोग आंसर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक अदिश राशि है, बिल्कुल सही है, यह एक सदिश राशि है, नहीं तो ए नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। 52 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 52 का ए नंबर कथन, 1 नंबर कथन क्या है, सही है, तो क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य जो है कि कार्य की इकाई नहीं है, कार्य की इकाई नहीं है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पहला किग्रामीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए 54 नंबर, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। ठीक है, 54 का आंसर दीजिए। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो 55 का आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, तो 55 का आंसर क्या होगा, आंसर आप लोग जरूर दीजिए। ठीक है, क्या है, क्या है, राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, क्या है, कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है ना। 55 का आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्या वजन घन मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा सम्मिलित नहीं है, वजन घन मीटर, आंसर आप लोग का आंसर सही होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल और न्यूटन होगा, यहाँ क्या होगा, बल और न्यूटन होगा। ठीक है, चलिए 56 नंबर, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक युग सही सम्मिलित नहीं है, 56 का आप लोग आंसर दीजिए। 56 क्या होगा आंसर, आप लोग फटाफट दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा 56 का, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है, तो दाब की क्या हो जाएगा, दाब की ऐसा मात्रक पास्कल होता है, दाब की ऐसा मात्रक पास्कल होता है। लेंस की क्षमता क्या होता है, लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है। उष्मा की ऐसा मात्रक जूल होता है। रेडियोएक्टिव क्या है, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता की ऐसा मात्रक क्या होता है, तो बैक्यूरल होता है, क्या होता है, बैक्यूरल होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है, 57 का आंसर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, दाब की इकाइयाँ पुष्कल क्या है, पास्कल बार और टॉर होता है। ठीक है, नेक्स्ट 58, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, तो 58 का आंसर दीजिए आप लोग। तो 58 का आप लोग क्या आंसर होगा, कौन सा सही है, सही करा तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, बिल्कुल सही है, ए नंबर कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, 59, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, 59 का मिलाना है।
चलिए देखते हैं भार क्या है। भार की एसआई मात्रक न्यूटन होता है, आयतन की एसआई मात्रक घन मीटर होता है। दोनों क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे आगे चलिए, ठीक है, बने रहिए लास्ट तक। और यहाँ देखिए क्या तापमान की एसआई मात्रक केल्विन होता है, दाब की एसआई मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग को बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम ए का कॉलम बी के साथ सही मिलान है? सही मिलान है ना? क्या है? सही मिलान है 60 नंबर का। तो 60 नंबर का क्या हो जाएगा? तो विद्युत धारा का इकाई, विद्युत धारा का एसआई मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। तो एम्पियर सी में आ जाइए। वोल्टेज का एसआई मतलब क्या होता है? वोल्टेज का एसआई मतलब वोल्ट होता है, ठीक है। धारिता की एसआई मतलब क्या होता है? धारिता की एसआई मतलब फैराड होता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मतलब क्या होता है? टेस्ला होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को, मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई? प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चलाई गई दूरी की है, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर पैमाने, रिएक्टर स्केल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। 62 नंबर का। तो चलिए, पहला कथन है इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर द्वारा वर्ष 1935 में हुआ, बिल्कुल सही है। यह एक एकल भूकंप के कारण क्या है? निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा का वर्णन करता है, दोनों सही है। क्या है? एक और दो दोनों सही है। अगला तीसरा है रिएक्टर स्केल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, नहीं। तो एक और दो, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर जो है 62 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 63 नंबर, डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। तीसरा का 63 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना, स्टेरियोस्कोप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 64 नंबर, वह कौन सा उपकरण है जो वर्षा का पता लगाने, उसकी गति और तीव्रता का निर्धारण करने और वर्षा, बर्फ या ओलों जैसे वर्षा प्रकारों की पहचान करने के लिए विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा के स्पंदनों का वायुमंडल में भेजता है? कौन सा है दोस्तों? आप लोग आंसर दीजिए। तो ये हो जाएगा डॉपलर मौसम राडार, रडार, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रडार होगा, ठीक है। तो 64 का क्या आंसर होगा? आप लोग आंसर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? रडार लिखा, लेकिन यहाँ ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, रडार हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिन बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाना जाना होता है, वोल्ट मीटर उन बिंदुओं से कैसे जुड़ा है? कैसे जुड़ा है? 65 नंबर आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग आंसर हो जाएगा समांतर श्रेणी क्रम में, समानांतर श्रेणी क्रम में जुड़ा है, बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। 66 नंबर, तो कथन क्या है? सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए मिलाइए। 66 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला है क्या है? सेक्सटेंट, क्या है? सेक्सटेंट। तो इसका ए हो जाएगा, दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण का मापता है, ठीक है। पहला का ए हो गया। दूसरा का क्या हो जाएगा? दूसरा का यूडोमीटर। यूडोमीटर क्या है? वर्षों की मात्रा को मापता है, किसको? वर्षा की मात्रा को मापता है, ठीक है। थर्मोपाइल, क्या है? थर्मोपाइल। थर्मोपाइल क्या है? बी है, विकृत उष्मा की अल्प मात्रा को मापता है, विकिरण उष्मा की अल्प मात्रा को मापता है। डी नंबर क्या है? डी नंबर है सी हो जाएगा, ठीक है। पायरोमीटर किसी तरह के तापमान को मापता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो क्या आंसर हो जाएगा 66 नंबर का? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन है, पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मतलब पनडुब्बियों में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा पेरियोस्कोप का, डी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, ठीक है। 68 नंबर का आंसर आप लोग दीजिए। तो देखिए, आमीटर से विद्युत धारा है, विद्युत धारा का एसआई पर आमीटर है। तो ओम मीटर की एसआई मात्रा क्या होगा? ओम मीटर का, ओम मीटर का बताइए क्या होगा? 68 का। तो ओम मीटर का हो जाएगा प्रतिरोध, है ना। ओम मीटर का प्रतिरोध हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का, ठीक है। चलिए 69 नंबर, 69 है, सूची 1 को सूची 1 में दिए गए वैज्ञानिक उपकरणों का मिलान सूची 2 से
सूची 2 में दिए गए उनके प्रयोग के निर्देश क्षेत्र से कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 सूची 2 है। चलिए मिलान करते हैं। ठीक है, चलिए दीजिए आंसर आप लोग 69 का। ठीक है, तो 69 क्या हो जाएगा, पहला है गैल्वानोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर। तो क्या हो जाएगा, तो ये विद्युत धारा को मापता है। क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है। दूसरा का क्या हो जाएगा, बी नंबर का हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर का आर्द्रता स्तर को मापता है। ठीक है, मैनोमीटर। तीसरा का सी का है मैनोमीटर। एक है मैनोमीटर, गैस के दाब को मापता है। ठीक है, डी नंबर टैनोमीटर। डी नंबर क्या है, टैनोमीटर। तो किसका मापता है, तो आंख के आंतरिक दाब को मापता है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया 69 नंबर का, आप लोग आंसर दीजिए फट से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 2 3 4 1। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है। 70 नंबर क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन ही गलत टाइपिंग किया गया। ठीक है, चलिए 71 नंबर वैज्ञानिकों के योगदान जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। कौन सा युग्म गलत है 71 नंबर का, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स गैलीली हो जाएगा। ठीक है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो 72 का आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, तो आपका 72 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो बी हो जाएगा साइक्लोट्रॉन छोटे परमाणु। क्या, साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाण वाले चक्र वालों को मापता है ना। 72 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, डैश एक उपकरण है जिसके द्वारा एक ही वस्तु की दो अलग अलग तस्वीरों को एक साथ देखा जा सकता है। ठीक है, तो 73 नंबर का क्या है, एक साथ देखा जा सकता है, तो स्टेरियोस्कोप द्वारा। ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ठीक है, क्या करना है, मिलान करना है। देखिए वाट बराबर क्या होता है, वाट का, तो वाट का होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकंड होता है वाट का। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा किलोवाट। किलोवाट क्या है, किलोवाट, एक किलोवाट बराबर 1000 वाट होगा, 1000 वाट होगा। तीसरा का क्या है दोस्तों, तीसरा नंबर है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 गुना 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है, और 1 HP बराबर 746 वाट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आप आंसर बताइए 74 नंबर का। तो 74 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए आप लोग। किस भौतिक राशि को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक के प्रति एम्पियर मीटर एक न्यूटन बल उत्पन्न करता है। ठीक है, 75 का आंसर टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।